जय जयकार हो भैया। गौ धाम में दिव्य दर्शन है। हमारे आपका परम सौभाग्य है। गौ माँ की शरणागति में संत भगवान के रूप में विराजे दिव्य पक्षी भगवान के हम दर्शन प्रतिदिन कर रहे हैं। इनका आशीष, इनका प्रेम, इनका स्नेह भैया ऐसे ही हमको मिलता रहे, प्रतिदिन इनके दर्शन मिलें। ठाकुर से यही निवेदन करें हम। कारण बहुत बड़े हम धनपति बन जाएं, प्रतिष्ठावान हो जाएं, किसी बड़ी पदवी पर विराज जाएं, तो हमको ऐसे लगता है कि हम सबको बस में कर लेंगे। भूल है हमारी। यह गुण साधन से नहीं होए, मेरे प्रभु की कृपा पाव कोई कोई। अरे भैया, जन्म जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के भैया ठाकुर की ऐसी कृपा बरसती है कि हमारा आपका मन सद करके परहित में गति करता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। गृहस्थ जीवन में आनंद भरने वाला एक ही साधन है, परहित। हम और आप मिलकर भैया गौ माँ की सेवा करें, परहित है। पक्षी भगवान को दाना डालने का नियम लें, परहित है। चींटी भगवान को पंजीरी बनाकर प्रतिदिन भोजन करवाओ, अरे भैया यह परहित है। किसी भी नदी के किनारे जाओ, तालाब के किनारे जाओ, मछलियों को दाना डालो, परहित है। इतना नहीं, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है उसका हम अगर हित कर रहे हैं, वह परहित है। परहित में जिस दिन से हमारे मन की गति रमेगी ना भैया, तो समझ लेना परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। यह कौन कह रहा है? यह प्रभु श्री राम कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब जटायु जी को गोद में लेकर के बैठे हैं। कहते हैं, हे जटायु जी, आप मांसाहारी हो और देखो आपको सहज ठाकुर की कृपा मिली है। उसके पीछे का एक ही कारण है, एक ही लक्ष्य है कि आपने परहित किया। हम और आप भी भैया समय रहते रहते जागें, थोड़े में से थोड़ा निकाल कर प्रतिदिन हमारा नियम हो। क्या लाभ होगा? जो ग्रस्त जीवन हम जी रहे हैं, जिसके साथ भी रह रहे हैं, परिवार में खुशहाली आएगी, आनंद की बहार आएगी। भैया बीमारियां, परेशानियां, उलझनें, मानसिक टेंशनें, दबाव, व्यापार की उलझनें, जो भी उलझनें हमको परेशान करने वाली हैं, वह सभी सूक्ष्म बन करके आनंद की बारिश करेंगी। इसलिए आज से मन को साधो और गौ माँ की सेवा स्वयं के कर कमलों से करो भैया। हमारा आपका यह परम सौभाग्य है। प्रतिदिन गौ माँ के दर्शन सुलभ हो रहे हैं। मैं प्रतिदिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, यह दर्शन कराने के पीछे हमारा कोई निजी लाभ नहीं है कि हम दर्शन कराने के बाद आपसे कुछ गांधी जी मांगें, अपना मतलब हल करें। केवल एक ही भाव पुष्ट है। श्री गुरुदेव भगवान का निर्देश है, बेटा जो आनंद ठाकुर जी ने आपको दिया है उसको बांटना प्रारंभ करो, सबको बताओ। अरे भैया, सभी ग्रंथों का यही आदेश है कि भैया गौ माँ की सेवा हम सभी ग्रस्त को करनी ही चाहिए। आज से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से यह रीति चली आ रही है। हमारी दादी माँ और माँ, पहली रोटी जो रसोई में बनती है न भैया प्रसाद में, वह गौ माँ के हेतु निकलती है। यह रीति नियमित चले और हम और आप सद करके गौ माँ की सेवा करें। भज मनु नारायण नारायण नारायण, भज मनु नारायण नारायण नारायण। गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है भैया, धर्म को एकत्र करने वाला। इसलिए गृहस्थी है हम और आप। परम सौभाग्य है ठाकुर को मध्य में विराज कर हर कर्म को किया जाए। जो भी श्रेष्ठ हैं उनका सम्मान किया जाए, उनकी शरणागति रहा जाए। जय जयकार हो गौधाम की। जय हो, जय हो, जय हो।